देखा है तो उम्मीदों पे दुनिया कायम होती है और उम्मीदें कभी भी मननी नहीं चाहिए। जहाँ पर बात करूँ तो हाल ही में अवेंजर्स डूमसडे से कुछ ऐसी उम्मीदें निकल आ जाती हैं फैंस के मन से, जो मेरे को सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और देखा है तो ये नॉस्टैल्जिक वाइब को भी वापस से रिक्रिएट कर देते हैं। जहाँ पर बात करूँ तो हाल ही में टोबी मैगवायर भैया असल में लंदन में स्पॉट किए गए हैं, तो फैंस अब एक्साइटेड हो चुके हैं कि एवेंजर डूमसडे में आने वाले हैं, क्योंकि इत्तेफाक से एवेंजर डूमसडे की भी शूटिंग वहाँ पर ही हो रही है। तो लोग कहने लग पड़े कि हो सकता है मैं स्पाइडरमैन भैया वहाँ पर दिखने को मिल जाए, एवेंजर डूमसडे में एक छोटा सा कैमियो ही दे दे, क्योंकि सिके वॉर में तो ये बंदा पक्का पक्का आएगा तो आएगा। बात करूँ तो ये बात भाई इतनी हवा में उड़ जाती है और ये बात सच भी होने लग पड़ती है, क्योंकि देखा है तो एवेंजर डूमसडे और एवेंजर सिके वॉर के बाद मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन पे वो कोई भी कहानी लेके नहीं आने वाले। सोनी वाले भी यही चीज कह रहे हैं, तो हो सकता है ये बंदे दिख जाएं। और जहाँ पर ही भाई टोबी मैगवायर पे हम बात करते रहे, तो अब भाई यहाँ पर ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि हमारे टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन 2 वाला शूट था उसे ऑक्शन में रखा गया था, जिसकी एस्टिमेट अभी के लिए बोली लगाने वाले थे ये $100,000 की, जो काफ़ी ज़्यादा ही महंगा था। और अब भाई ये ऑफिशियल तरीके से सोल्ड कर दिया गया है और वो बिका है असल में $230,000 में, जो काफ़ी ज़्यादा ही महंगा है। और बात ये आती है कि असल में ये टोबी मैगवायर के फ़ैन ने ही खरीदा है, और समझ आ रहा है कि टोबी मैगवायर की हमारी ज़िंदगी में असल में इंपॉर्टेंस क्या थी। जब आप बात करूँ तो इसके अलावा हमारे क्रिस इवांस की ये आप फोटो देख सकते हैं, बंदा भाई अभी तरीके से बल्क हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में भी इसकी इतनी बॉडी नहीं थी, अब ये काफ़ी ज़्यादा ही बॉडी वाला हो चुका है। तो हम समझ सकते हैं कि एवेंजर डूमसडे में ये क्या क्या चीज़ें करने वाला है, और लोकी के साथ तो ये बंदा पक्का ही होगा। जहाँ पर बात करूँ तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे क्रिस इवांस के बारे में ये भी बात पता लगती है कि स्टीव रोजर और पैगी कार्टर का जो घर बनाया गया था, एक सेट बनाया गया था, उस सेट के पास एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी रखा गया है, जो इसमें बच्चों का प्लेग्राउंड है। देखा है तो भाई लोग अब स्पेक्टेट करने लग पड़े हैं कि हो सकता है हमें भाई एवेंजर्स एंड गेम के बाद स्टीव और पैगी जो साथ में हो गए थे, तो हो सकता है इनका एक बच्चा भी हो जो हमें दिखने को मिल जाए। और यहाँ पर ही भाई मैं कहूँगा उम्मीदों पे दुनिया कायम है, सच में कहूँगा हो जाएगा तो भाई सच में मज़ा तो आएगा ही आएगा देखने का। जब अब बात की जाए तो इसके अलावा अगर आप भाई डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क देखने जा रहे हो और आपको पता नहीं है कि आपकी भाई घर के पास टिकट असल में भाई सिनेमा भर का व्यू है, तो आप लोग सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा मेरी एक वीडियो में, जो आप लोग भाई स्क्रीन पे देख रहे होंगे। असल में जाइए चैनल पे देख लीजिए जाके, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है।